NAND implementation. NAND गेट एज एन यूनिवर्सल गेट. NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था. ये सारे बेसिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन एंड और नोट गेट के कर सकता है. जैसा इसमें लिखा हुआ है, द लॉजिक ऑपरेशन एंड और एंड नोट कैन बी इम्प्लीटेड विद NAND गेट्स. हम NAND गेट के थ्रू नोट फंक्शन भी कर सकते हैं, एंड फंक्शन भी कर सकते हैं और फंक्शन भी कर सकते हैं. और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है. एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि इसे NAND गेट के थ्रू बनाओ. तो इन फॉर्मूले को यूज करके आप उन्हें बना सकते हो. और मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा. जैसे कि नोट फंक्शन बनाना है हमें NAND गेट के थ्रू. तो x NAND गेट x बार विच इज द वैल्यू ऑफ नोट गेट. Hence a single input NAND gate act like an inverter which is NOT gate. Here NOT gate is known as inverter in computer language. You don't confuse. आप इन्वर्टर को NOT गेट ही समझिए. B एंड फंक्शन. हम NAND गेट के थ्रू एंड फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. लेट्स टेक x y वैल्यू दो ले ली. एंड गेट NAND गेट लगाया, हमारे पास आया x डॉट वाई बार. ये मैंने आपको NAND गेट में समझाया था. फिर से हमने NANड गेट लगाया जो कि नोट गेट की तरह काम करता है. हमारी वही वैल्यू आ जाएगी, बार से बार कैंसिल हो जाएगा. Hence using two NAND gates we could get the AND output. हम दो NAND गेट को लगाएंगे तो हमें AND आउटपुट मिल जाएगा. और फंक्शन x y. After applying NAND gate it convert into x bar. After applying y NAND gate it convert into y bar. In this case NAND gate acts like an inverter, NOT gate. And after both combining with NAND gate we get x bar dot y bar कॉम्प्लीमेंट. इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया गया है. मैं आपको डी मॉर्गन लॉ अभी समझाता हूं. डी मॉर्गन लॉ बेसिकली कुछ नहीं होता. अगर कोई इक्वेशन ए डॉट बी बार है वो आ जाती है ए बार प्लस बी बार. अगर कोई इक्वेशन ए प्लस बी बार है वो हो जाता है ए बार डॉट बी बार. ये हम बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में यूज करते हैं. NAND गेट और नोर गेट में ये बेसिकली यूज होता है ताकि हमारी वैल्यू सेम आए. अब तो आप डी मॉर्गन लॉ समझ गए होंगे. ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार एंड ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार एंड इट इज वाइस वर्सा. अगर कोई इक्वेशन में लिखा हो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए डॉट बी बार होगा और ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार होगा. इसमें बेसिकली कुछ नहीं हो रहा. डॉट प्लस में चेंज हो रहा है और प्लस डॉट में चेंज हो रहा है. एंड ईच हैज अप्लाइंग बार. अब तो आप समझ गए हो डी मॉर्गन लॉ. चलो हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं. डी मॉर्गन लॉ तो आप समझ गए हो. वैसी एक्स बार डॉट वाई बार का बार डॉट प्लस में चेंज हो गया और बार से बार कैंसिल हो गया. Hence using 3 NAND gates we could get the OR output. इससे हमें OR का आउटपुट मिल गया. तो हम बेसिकली NAND गेट से 3 बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं. इनको अप्लाई करने के अलावा हम एक ही गेट से ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. वैसे ही हम नोर इम्प्लीटेशन में भी पढ़ेंगे कि नोर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों गेट के बिना.